साहिल अरोड़ा। एमडब्ल्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव लगातार चरम पर है। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जो निर्धारित करते हैं कि किसान का जनप्रतिनिधि कौन होगा, जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 104 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बीरबल राम सारस्वत जी के पास व उनके सुपुत्र प्रेम जी सारस्वत के पास। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका राजनीतिक परिचय है, कौन कौन से उनके संगम में चक आते हैं, क्या उन चक्कों की समस्या है और क्या वो करवाना चाहते हैं, जिनकी बेसिस पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे पहले तो सारस्वत जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार, स्वागत है आपकी टीम का और आपका। तो सबसे पहले तो मुझे प्रेम जी आप ये बताओ भाई, आपका राजनीतिक परिचय क्या है? देखिए सर, राजनीतिक परिचय, इसमें राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है। एक सिर्फ किसानों का चुनाव है और किसान नेता हैं, किसान जमीन से जुड़े हुए हैं और किसान के हित की बात करेंगे। और किसान की जो भी समस्या है उसके निदान के लिए ही हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने ये तो चलो बता दिया, आपका परिचय हो गया। तो आपका जो जल उपयोगिता संगम BK 104 है, इसमें सर चक कौन कौन से आती है? इसमें सर 19 JR के B, उसके बाद में 22 JR के, फिर 23 JR के A और 23 JR के B, 24 JR के और 25 JR के। मतलब टोटल 6 चक है? हाँ जी, 6 चक। ठीक है सर। सर अब आप जैसे इस चुनाव में उतर गए हैं, तो ये तो चलो आपने बताया भी ये चुनाव कोई राजनीति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब अध्यक्षी के चुनाव में उतरे तो कोई तो ऐसा खास क्या क्या आपके इस BK 104 की क्या समस्या रह जाती है मेन? सर यहाँ पे सारी समस्याएं खड़ी हुई है। हाँ। जो भी अपने खाड़े हैं इन चक्कों के, उन खाड़ों की मरम्मत नहीं हो रही है। उनके अंदर जो फट्टी खाड़े नक्के बने हुए हैं, वो टूटे पड़े हैं। उनका किसी भी पुराने जो भी जितने भी अध्यक्ष हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। वो ध्यान नहीं देते, किसान की बात नहीं सुनते। तो इसी क्रम में हम नहर जो है हमारी ये JR के नहर, तो आप साहिल जी वहाँ से आए हो? अभी मैं गुजरा हूँ वहाँ से, तो मलबा बहुत पड़ा था। बहुत मलबा है। पूरे श्यागान और निवादान पंचायत जो हमारे भोजवाड़ा की, वहाँ का पूरा मलबा जो है इस नहर के ऊपर आके के गिरता है। और इस तरफ भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, नहर के अंदर की कोई सफाई नहीं है और हर तरह से समस्या है। इन समस्याओं का निदान करने के लिए आज इस चुनावी दंगल में हम। ठीक है सर। तो ये तो चलो ठीक है जी, आपने बात कही आपकी ये समस्या है। तो अगर जनता जैसे BK 104 है, इसके वोटर आपको चुन के, आपके पिताजी हैं बीरबल जी सारस्वत, इनको चुन के ऊपर भेजते हैं अध्यक्ष बना के, तो आपकी तरफ से मेन प्रयास या मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि आप ये करवाना चाहोगे? सर जितने भी यहाँ के जो BK में मैंने आपको नाम गिनवाए चक्कों के, उन चक के प्रत्येक खाले के ऊपर किसी भी किसान को आकर के हमारे पास समस्या लेकर आने की जरूरत नहीं है। हम खुद जाएंगे, वहाँ जाकर के उन समस्याएं जो भी है उनका निदान करेंगे। ठीक है। और प्रेम सारस्वत जाएगा जहाँ तक किसानों के बाद हित की बात है। चीफ साहब है, ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जितना भी कोई हमारे किसानों की जो समस्या होगी उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अपने स्तर पर आप हल करवाओगे ऊपर जाके? जी सर, जी। भाई किसी आम जनता को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किसान को वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम सारस्वत खुद एक एक किसान के पास जाएगा। ठीक है जी। और उनकी समस्याएं सुनकर उनका निदान करेंगे। मतलब कि आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमेशा खड़े रहो बिना किसी वैर विरोध के? जी सर। तो सारस्वत जी देखो, जैसे अब आपको इस BK 104 की समस्त जनता आपको देख रही है, समस्त एरिया के लोग आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने समस्त वोटर माताओं बहनों से? क्या अपील करना चाहते हो आप? सर मैं सभी माताओं बहनों और मेरे इलाके के, मेरे BK के जितने भी किसान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब से मेरा बार बार हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि वो आने वाली 10 तारीख को अपना एक एक मत मेरे पक्ष में डालें, छतरी के निशान पर मोहर लगाएं और हमें सफल बनाएं, ताकि उनकी हर समस्या के लिए हम उनकी समस्या का निदान करने के लिए आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे किसानों के लिए। उन किसान को कभी अगर हम जीत कर आए तो हर एक किसान को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हर समस्या के निदान उनके खाड़े पर, उनके चक में, उनके मौके पर जाकर हम खुद करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। ये है हमारे बीरबल राम जी सारस्वत और उनके सुपुत्र प्रेम जी सारस्वत, जिन्होंने हमें बताया कि वो इस चुनाव में कोई राजनीति के उद्देश्य से नहीं उतरे हैं। वो किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे।
और किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए वो इस चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि इस एरिया में इस बीके संगम पर, बीके 104 पर बहुत ही समस्याएं हैं, काफ़ी सालों से चल रही हैं, और उनका हल करवाने का वो प्रयास पहले करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चुनाव 10 मार्च को हो जाने हैं। जो भी जितने भी वोटर हैं वो पहले किसान थे और बाद में भी किसान रहेंगे। वो पहले भी इनके साथ थे और बाद में भी इनके साथ रहेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।